हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। अभी मैं बस में बैठा हुआ था तो एक बहुत ही सुलझे हुए एक प्रोफेसर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी गहरी बात बता रहे थे ये। तो मेरा मन हुआ कि इस बात को रिकॉर्ड किया जाए और इस बात को पूरी दुनिया इसको सुने। तो बात करते हैं प्रोफेसर साहब से। जी सर। धन्यवाद प्रदीप जी। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पहले टेलीपैथी हुआ करती थी, जी आजकल हम उसको करने में सक्षम नहीं है, या जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही विशेष हैं। जी टेलीपैथी में क्या है कि हमारे जो भी विचार हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में व्याप्त हैं। और अभी भी हम केवल पदार्थों का सहारा लेकर के ही एक दूसरे के पास अपने विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जिससे हम अपने आत्मज्ञान को और उच्च स्तर तक ले जाएंगे। अपनी शक्तियों को, जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं, उनका और भी परिष्कृत करके हम उस स्तर तक ले जाएंगे कि हम अपने विचारों को बिना किसी माध्यम के, बिना किसी पदार्थ के उपयोग के हम दूसरे व्यक्ति तक सीधे सीधे पहुंचा सकें। इसके लिए आवश्यक है हमें आत्मचिंतन की और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने की। हमारी शक्तियां जो हमारे शरीर में हैं, जो हमारी इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी संपूर्ण शक्तियों को जो हम मानसिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो टेलीपैथी संभव हो सकती है। तो मेरी जो बात चल रही थी इनसे, प्रोफेसर साहब से, वो इस विषय पर हुई कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं बात कर रहा था अपने एक मित्र से। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर कहीं दूर वो बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे आपस में फोन पर, वीडियो कॉल पर। तो मैं उनसे बोल रहा था कि पहले जमाने की भी यही शक्तियां हुआ करती होंगी कि टेलीपैथी के माध्यम से जो है आपस में बात कर लेते होंगे लोग। और अब हम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर बैठे हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देख पा रहे हैं और एक दूसरे को हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बिल्कुल उसी सेम, उसी मतलब पॉइंट पे। जैसे मैं हेलो बोल रहा हूँ तो वो हेलो वहां सुनाई दे रही है, वो हेलो बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई दे रही है, मुझे उनकी शक्ल भी दिख रही है। तो इसी बात को क्लैरिफाई जो है ये प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। तो मेरा मन हुआ कि ये सबको ये बात जो है पता चले, तो इस पर कुछ और प्रकाश डालेंगे प्रोफेसर साहब। जी प्रदीप जी, दरअसल विचार, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम किसी से कुछ कहते हैं, वो इस ब्रह्मांड में पूरी तरीके से तरंगों में परिवर्तित हो जाता है। अब उन तरंगों को के लिए एक रिसीवर की आवश्यकता होती है। हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ इस प्रकार के यंत्रों की खोज की है, उनको विकसित किया है कि वो हमारे विचारों की जो तरंगे हैं, उनको दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसका एक तरीके से पहले रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद फिर उसे प्रसारित करते हैं। तो ये टेक्निक आप लोग सब जानते हैं, मतलब विज्ञान में हमारे किस तरह से ये उपकरणों का उपयोग हो रहा है। लेकिन कभी एक ऐसा दिन आएगा जब इन उपकरणों की आवश्यकता नहीं होगी, हम सीधे सीधे अपने संपर्क वाले व्यक्ति तक अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं, उनको हमें परिष्कृत करना होगा, उनको हमें ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए एक सघन साधना की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारे बहुत सारे इस पृथ्वी पर, या यूं कहें कि भारतवर्ष में अधिकतर हैं ऐसे योग गुरु हैं जो इन शक्तियों को सहज करके और परिष्कृत करके और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो ये शक्तियां हैं ये अभी भी जागृत हो सकती हैं? हाँ, ये शक्तियां जागृत हो सकती हैं। जो लोग प्रयास करते हैं वो इन शक्तियों का लाभ भी लेते हैं। लेकिन ये शक्तियां केवल प्रदर्शन के लिए नहीं होती हैं, ये उपयोग के लिए होती, समाज के कल्याण के लिए होती हैं। तो इनका उपयोग किया जाए समाज के कल्याण के लिए। लेकिन हाँ, ये निश्चित है, ये शक्तियां हमारे पास में है और हम इनको फिर से जागृत करके इनका उपयोग कर सकते हैं। अभी प्रोफेसर साहब से एक और बात हुई, बात तो यहाँ से छिड़ी कि जैसे परमात्मा, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे मैं परमात्मा को भी देख पाने में सक्षम हूँ। बात की शुरुआत यहाँ से हुई। फिर मैंने इनको इनविटेशन भी दिया कि निरंकारी मिशन में आप आए, और बड़ी प्रबल मेरी इच्छा हुई और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुई कि शायद अगली बार हम सत्संग में मिलेंगे। तो इन्होंने सहर्ष मेरा जो निमंत्रण भी स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि निरंकारी मिशन के बहुत सारे जो भवन है मैं जानता हूँ उनके बारे में, और मैं बहुत दिल से इनवाइट कर रहा हूँ सर आपको। धन्यवाद, धन्यवाद प्रदीप जी। ईश्वर ने चाहा तो अवश्य पुनः मिलेंगे हम लोग। तो ये थी मेरी मुलाकात प्रोफेसर साहब से। और बहुत मतलब कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि शब्द नहीं मिल पाते,
इंसान निशब्द हो जाता है। इनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि न जाने क्यों जैसे खिंचाव सा हुआ, एक अपनापन सा हुआ। तो बस में इतना शोर है, इतना खड़खड़ हो रही है, और लेकिन इस परमात्मा की बात हो रही है। हम दोनों को कुछ भी नहीं दिख रहा, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो, लेकिन हम दोनों जो वार्ता कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे ही जो परमात्मा की जानकारी संभव है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आप सब इनवाइट करता हूं www.निरंकारी.org पर। परमात्मा की जानकारी संभव है, बस इतना ही। जी, थैंक यू सर।